हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम राना टिग्रिना की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो एनिमल है ये एम्फीबियन है और इसके रेस्पिरेशन के लिए अकेली लंग्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और इसके रेस्पिरेशन के लिए इसकी स्किन जो है वो भी इन्वॉल्व है, और इवन बक्कल कैविटी जो है इट इज आल्सो इन्वॉल्व फॉर देयर respiration. For a respiration, respiratory surface area must be moist. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, फेरिंग्स रीजन है और लंग्स हैं, ये सब मॉइस्ट होते हैं, और इसी तरह से इनकी जो स्किन है वो भी मॉइस्ट होती है। तो मॉइस्ट स्किन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिजोल्व द ऑक्सीजन एंड easily absorbed by the blood pigments present in the blood capillaries nearby the skin. तो आज हम इसका राना टिग्रिना का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसको हम देख रहे हैं। साथ के साथ बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है, जो कि वो उसका भी रेस्पिरेशन में रोल है, उसको भी हम थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। यह ओवरऑल बॉडी है, और इसमें अपर साइड जो है आई रीजन, आई है हेड के टॉप रीजन पर, और ये नेजल ओपनिंग है। इट इज द एक्सटर्नल नेरिस, एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग, इट इज द इंटरनल नेजल ओपनिंग इनटू द बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी है और ये नेजल चैम्बर है। तो नेजल चैम्बर जो है हैविंग आउटर एक्सटर्नल नेरिस एंड इंटरनल nares, and it open into the buccal cavity on the roof of the buccal on anterior side. This one mouth, और ये प्री मैक्सिलरी बोन है, और ये अपर जा है और ये लोअर जा है। लोअर जा में ये जो बोन है इट इज मेंटो मैक्लियन बोन है, मेंटो मैकेलियन बोन। इट इज इसका रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल है, और जो मैकेनिज्म जो होगा रेस्पिरेशन का उसमें इसका रोल को हम स्टडी करेंगे। ये बक्कल कैविटी का लोअर फ्लोर है, फ्लोर रीजन, ये रूफ रीजन है। तो फ्लोर रीजन पर एंटीरियर साइड में बक्कल जाके पास जो टंग जो है एंटीरियर एंड जो है अटैच्ड है, पोस्टीरियर एंड जो है बाइफेडेड है, स्टिकी है और फ्री है। बक्कल कैविटी के बाद हम ओवरऑल देखते हैं, तो ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का रीजन ये है, ये बक्कोफेरेंजियल रीजन है। इस बक्कोफेरेंजियल रीजन में यूस्टेकियन ट्यूब जो है, इंटरनल ईयर, जो उस एक यूस्टेकियन ट्यूब की हेल्प से इंटरनल ईयर जो है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ओपन हो रहा है। और पॉजिटिव साइड में हम देखते हैं कि बक्कोफेरेंजियल एक फनल के शेप में ओपन होगा इनटू इसोफेगस। ये इसोफेगस है, लेकिन हम तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के स्टडी करनी है, तो ये लंग्स है। ठीक है, तो इसका फ्लोर रीजन जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी का जो फ्लोर रीजन है, वहां पर एक वर्टिकल स्लिट है। वर्टिकल स्लिट ओरिएंटेशन जो है एंटीरियर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये वर्टिकल स्लिट ओपन होती है जिसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। ये ग्लोटिस जो है ओपन होंगी इनटू लैरिंगोट्रेकियल चैम्बर, और लैरिंगोट्रेकियल चैम्बर जो है स्मॉल साइज का है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। इट ओपन इनटू द ब्रेंकियल ब्रोंकस। दिस वन, ये रीजन जो है ये ब्रोंकस है, स्मॉल ट्यूब है, वेरी स्मॉल ट्यूब, ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस बाद में जो है पॉजिटिव एंड में जाकर बाइफिकेट होता है, और इट ओपन इनटू बोथ लंग्स। दोनों लंग्स में ये ब्रोंकस जो है ओपन हो जाता है। तो ये लंग्स जो है इसको हम डिसेक्टेड फॉर्म में दिखा रखी है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसमें हम देख रहे हैं ये
राउंडेड स्पेस जो है, पिट जो हमें नजर आ रही है, इट इज द एल्वियोलाई। और बीच में ये बॉडी मास जो है, दैट इज द सेप्टा, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द सेप्टा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो इन पिच की वजह से, एल्वियोलाई की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, लेकिन ये सुफिशियंट नहीं है इसकी रेस्पिरेशन के लिए। ये सरफेस एरिया जो है, इट इज नॉट सुफिशियंट। और इसीलिए इस सरफेस एरिया के साथ साथ यहाँ की जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, इनका जो सरफेस एरिया जो है, इट इज आल्सो यूज फॉर टू अब्जॉर्ब द रेस्पिरेटरी गैसेस, absorption of diffusion of oxygen and release of CO2 gas from the tissue। तो इसकी जो यहाँ पर जो बॉडी वॉल जो है, इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। ये वेस्कुलराइज्ड एरिया है, ये बक्कोफेरेंजियल एरिया है, ये भी वेस्कुलराइज्ड है। और ये लंग्स जो है, इट इज आल्सो हाईली वेस्कुलराइज्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लंग्स जो है, इनका साइज स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सुफिशियंट साइज नहीं है फॉर कंप्लीट रेस्पिरेशन के लिए। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, इट इज एम्बेब्ड इन सिलोमिक कैविटी। ये बॉडी कैविटी है जिसमें सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, उसमें ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, जो यहाँ पर जो ग्लोटिस रीजन जो है, इस ग्लोटिस रीजन को कुछ कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट करती है। और वो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्लोटिस जो है वो एक जस्ट ओपनिंग है इनटू ए स्मॉल ट्यूब। और वो जो स्मॉल ट्यूब जो है, दैट इज द लैरिंक्स। और लैरिंक्स को जो सपोर्टिंग जो बोन है, वो ये बोन है, ये रिटेनोइड कार्टिलेज, सॉरी बोन के बजाय में कार्टिलेज है ये, रिटेनोइड कार्टिलेज, ये पैर में है रिटेनोइड कार्टिलेज। और उसके बाद ये जो ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ये ओपनिंग है, ग्लोटिस की ये ओपनिंग है। और उसमें ओपनिंग के बाद ये जो कैविटी जो हमें नजर आएगी, इट इज द कैविटी ऑफ लैरिंगोट्रेकियल चैम्बर। ये लैरिंगोट्रेकियल चैम्बर है जिसमें ग्लोटिस ओपन होता है। और वो जो ग्लोटिस जो है, इस रिटेनोइड कार्टिलेज जो है, इसके द्वारा गार्डेड है, कवर्ड है। और एक हॉरिजन वर्टिकल स्लिट है, ये वर्टिकल स्लिट की फॉर्म में इसमें ओपन होता है, दैट इज द कैविटी ऑफ लैरिंगोट्रेकियल चैम्बर। उसके बाद ये जो लैरिंग्स रीजन जो है, इट ओपन इनटू स्मॉल ट्यूब, वेरी स्मॉल साइज ट्यूब, दैट इज नोन एज द ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस जो है देन बाइफरकेट इनटू लंग्स। लंग्स में ये ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोकल जो कैविटी है, जिसको हम ट्रेकियल चैम्बर भी कह सकते हैं, इस ट्रेकियल चैम्बर में ये पैरेलल दो बैंड हैं, मस्कुलर बैंड हैं, थिन है, जिनको हम वोकल कॉर्ड कहेंगे। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एट द टाइम ऑफ मेटिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं। ये कार्टिलेज हैं, टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर एक ही कार्टिलेज बताई थी आपको, वन पेयर कार्टिलेज है, रिटेनोइड कार्टिलेज। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, ये है रिटेनोइड कार्टिलेज। और ये रिटेनोइड कार्टिलेज जो है, इसके बीच में सेंटर में ग्लोटिस है, वर्टिकल स्लिट है। और ये वर्टिकल स्लिट जो है ट्रेकियल चैम्बर में ओपन होता है। अब ये जो रिटेनोइड कार्टिलेज जो है, इट इज लिंक्ड विद हाइड बोन, ये हाइड बोन है। और ये इसका पोस्टीरियर कॉर्नर है, हाइड बोन का ये पोस्टीरियर कॉर्नर है। ये पोस्टीरियर कॉर्नर, और पोस्टीरियर कॉर्नर जो है, पोस्टीरियर साइड से लिगामेंट की हेल्प से ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज क्रिकोइड कार्टिलेज। तो दो तरह की कार्टिलेज हो गई, रिटेनोइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज जो है कंप्लीट रिंग की फॉर्म में नहीं है, ये फर्दर एक्सपेंड है, टू टाइम्स एक्सपेंड है। एक सर्कल यहाँ पर बन रहा है और दूसरा सर्कल
यहाँ पर बन रहा है। तो ये आउटर मोस्ट सर्कल जो है क्रिकोइड कार्टिलेज का, इट इज नोन एज लेटरल प्रोसेस, और एंटीरियर सर्कल जो है इट इज नोन एज द ट्रेकियल प्रोसेस। और ट्रेकियल प्रोसेस जो है पोस्टीरियर साइड में जाकर मर्ज हो जाता है और एक पॉइंटेड जो स्पाइन है उसकी फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। इट इज नोन एज द मीडियन प्रोसेस और स्पाइन। इसी तरह से ये जो लेटरल प्रोसेस जो है, सॉरी ट्रेकियल प्रोसेस जो है, इट इज आल्सो एक्सपेंड एंड बोथ पॉइंट्स posterior one जो है these are linked with each other with the help of ventral transverse bridge। ये ventral transverse bridge है, इसकी हेल्प से ये आपस में लिंक है। साथ के साथ ये क्रिकोइड जो है इट इज आल्सो अटैच विद द पोस्टीरियर कॉर्नू ऑफ द हायोइड प्लेट। इसी तरह से जैसे ये पोस्टीरियर कॉर्नू है, सेम इसी तरह से एंटीरियर कॉर्नू प्रेजेंट है एक पेयर में, एंटीरियर साइड में, और ये हाईली एक्सपेंडेड है और इट एक्सटेंड अप टू द हेड रीजन। और इसका एक्सपेंशन जो है, जो मैकेनिज्म होगा रेस्पिरेशन का, उसमें हम इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन है वो हम दिखाएंगे किस तरह से है। तो ये ओवरऑल जो है स्केलेटल कार्टिलेज ऑफ द लैरिंगोट्रेकियल चेंबर ऑफ राना टिग्रिना। तो वन पेयर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज एंड वन, ये पेयर में है और ये वन कार्टिलेज है, सिंगल कार्टिलेज है जो रिंग की फॉर्म है, दैट इज द क्रिकोइड कार्टिलेज हैविंग टू प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस इंटरनल वन है और एक्सटर्नल जो है दैट इज द ट्रेकियल प्रोसेस, और इट इज द मीडियन प्रोसेस ऑफ स्पाइन ऑन द लेटरल प्रोसेस। और जो ट्रेकियल प्रोसेस जो है दीज आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ वेंट्रल ट्रांसवर्स ब्रिज। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं दिस वन, ओवरऑल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ lungs। This one, it is the glottis, or glottis, it is covered by on anterior side by the hyoid plate। ये hyoid plate है, bony plate है, और ये glottis है vertical slit, it open into the tracheal chamber that is known as the laryngobronchial chamber, laryngobronchial chamber। उसके बाद this one, it is the bronchus, ये bronchus है, और it now bifurcate एंड ओपन इनटू द लंग्स। ये इंटेक्ट लंग्स है, और ये लंग्स जो है इसको डिसेक्ट किया हुआ है, कट किया हुआ है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्मॉल पिट्स हमें नजर आएंगे, दीज आर द alveoli। और जो ये लाइनिंग जो नजर है दीज आर द सेप्टा, ये सेप्टा है, और ये पिट जो है, डिप्रेशन जो है, दीज आर द alveoli। और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई जो है, it is by pulmonary vein and pulmonary artery। ये pulmonary artery है और ये भी pulmonary artery है, और this one it is the pulmonary vein, ये pulmonary vein है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं that is the mechanism। अब mechanism में मसल्स और बोन, ये इनका important रोल है for the respiration, inspiration and expiration। तो टू टाइप मसल जो है these are involved। फर्स्ट वन मसल दैट इज द पेट्रोहाइल मसल, और दूसरी मसल जो है स्टेनोहाइल मसल। पेट्रोहाइल और स्टेनोहाइल मसल जो है these are linked with hyoid plate which is present in the floor region of the lower jaw, और बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ये। और इट इज द स्टर्नम बोन, वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम बोन के साथ लिंक्ड है स्टेनोहाइल, और अपर साइड में जाकर ये हाइड प्लेट के वेंट्रल साइड में लिंक्ड है। इसी तरह से पेट्रोहाइल मसल जो है इट इज लिंक्ड टू ऑन डोर्सल साइड ऑफ द हाइड प्लेट एंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द स्क्वेमोजल बोन। और ये जो हाइड प्लेट का जो एंटीरियर कॉर्नू है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक पोस्टीरियर कॉर्नू था, और जो कि
ग्लोटिस को कवर कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ लिंक था। इसी तरह से ये एंटीरियर कोर्नु है। एंटीरियर कोर्नु इट एक्सटेंड थ्रू द लेटरल साइड ऑफ द बकल कैविटी अप टू द स्क्विमोजल बोन्स हेड रीजन, यहाँ तक ये एक्सपेंडेड है। ये पैर में है, दोनों लेटरल साइड में है, और ये हाइड प्लेट के साथ लिंक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बक्कल कैविटी है, और बक्कल कैविटी इट ओपन ऑन वेंट्रल सरफेस पोस्टीरियर साइड में एक वर्टिकल स्लीट है, that is the glottis open into the tracheal chamber and then bronchus and then lungs। और ये नोस्ट्राइल है एक्सटर्नल, और ये इंटरनोस्ट्राइल, और ये नेजल चैम्बर है। और दिस वन, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है इट इज द राइनल प्रोसेस, एंड ये बोन जो है प्रीमेजिलरी बोन है, और अपर जो है मेजिलरी बोन है, और ये प्रीमेजिलरी बोन है अपर जा के है। और लोअर जा में ये मेंटो मेगलियन बोन है। जब रेस्पिरेशन होता है, इनहेल एयर इनहेल होगी, तो उस वक्त क्या होगा, तो ये नेजल ओपनिंग जो है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ओपन हो जाएगी, और एयर जो है इनहेल होगी। तो उस कंडीशन में इनहेल होने के लिए यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इसकी जो बकल कैविटी जो है, इसका स्पेस बढ़ाया जाएगा। और स्पेस कैसे बढ़ेगा, स्टिनोहाइल मसल जो है इसके साथ लिंक्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वेंट्रल साइड में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ये रिलैक्स हो रही है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर। और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से फ्लोर रीजन जो है वो वेंट्रल साइड में एक्सपेंड हो जाएगा, और इस तरह से फ्लोर रीजन जो है वो एक्सटेंड हो रहा है वेंट्रल साइड में, और इसका स्पेस वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जैसे ये वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, देन this bone, mentomecalian bone जो है, it expand upper side, mouth closed, and then it also create a pressure on this premaxillary bone, or it move the renal process upward side and close the external layer। और इस तरह से एक्सटर्नल भी क्लोज हो गया, माउथ भी क्लोज हो गया, और यहाँ पर एक एयर जो है इनहेल हो चुकी है, और बकल कैविटी जो है एयर से फिलअप हो गई है। जैसे ही एयर से फिलअप होती है, तो उसके बाद वेंट्रल स्लिट जो है ग्लोटिस की वो ओपन होगी, और लंग्स में जो एयर है वो फिलअप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एयर का प्रेशर बना हुआ है। तो एयर का प्रेशर बढ़ने से एयर जितनी भी बकल कैविटी में है वो लंग्स में एक्सपेंड हो जाती, एंटर हो जाती है, जिससे लंग एक्सपेंड होगी। और इस तरह से ये जो प्रोसेस जो है वो इनहेलेशन है। इनहेलेशन के बाद यहाँ से एयर जो है वापस मूव करेगी, कुछ टाइम तक एयर यहाँ पर रहेगी, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसके बाद ये एक्सहेल होगी, बकल कैविटी में होगी। बकल कैविटी में जाने के बाद कैसे जाएगी कि यहाँ पर फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस होगा। लोअर फ्लोर जो है इट अगेन मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा, तो स्पेस जो है इंक्रीज होगा, और एयर जो है लंग्स से है वो वापस बकल कैविटी में आएगी। बकल कैविटी से फिर वापस ये नेजल ओपनिंग जो है यहाँ पर जो क्लोज है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ से फिर बाहर चली जाएगी, और माउथ भी ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में स्टिनोहाइल मसल्स एंड पेट्रोहाइल मसल्स एज वेल एज हायोइड प्लेट, एंटीरियर हायोइड प्लेट कॉर्नु, और renal process, premaxillary bones, mentomegallian bones, these are very helpful। नेक्स्ट हम लेते हैं स्लाइड। इसमें हम ये देखें, ये स्लाइड जो हमें बता रही है कि रेस्पिरेशन जो है, मैंने आपको बताया था तीन तरह का रेस्पिरेशन है, बक्कोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, कुटेनियस रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बक्कोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन जो है बकल कैविटी में होगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस स्किन के थ्रू होगा, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स में होगा। तो यहाँ पर हम एक मैकेनिज्म जो है फिर से हम रेस्पिरेशन का फिर से हम देख रहे हैं कैसे हुआ है प्रोसेस। During inspiration, floor region lowered,
एक्सटर्नल नेयर जो है ओपन, जैसे ये लोअर होगा स्पेस, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो एयर जो है एक्सटर्नल साइड से वो एंटर करेगी और उस टाइम पर यहाँ पर एक ग्लोटिस है बंद है। अब यहाँ पर एयर एंट्री होने के बाद कुछ हद तक जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है इट इज अब्जॉर्ब बाय द जनरल बक्कल वाल, यहाँ से एयर ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब हो जाती है और CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक सुफिशियंट रेस्पिरेशन के बाद जो है यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोटिस ओपन होगा और एयर एयर जो है इट मूव इनटू द लंग्स, लंग्स में चली जाती है। और ये प्रेशर कब कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो फ्लो रीजन है ये वेंट्रल साइड में बल्ज आउट होता है, ये अब अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठ रहा है जिससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उस प्रेशर की वजह से क्या है कि नोस्ट्राइल है यहाँ पर बंद हो रहे हैं और ग्लोटिस ओपन होगा और एयर जो है वो लंग्स में चली जाएगी। अब लंग्स में रेस्पिरेशन हो रहा है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद कुछ टाइम तक मोमेंट तक यहाँ पर एयर जो है लंग्स में रहेगी और O2 अब्जॉर्ब होती रहेगी। तब तक यहाँ पर फ्लोर रीजन जो है जिसमें स्टेनोहायल मसल जो है वो बार बार अप डाउन मूवमेंट शो करेंगे। और अ, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर एयर O2 अब्जॉर्ब होने के बाद अगेन फ्लोर रीजन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होते यहाँ पर ग्लोटिस ओपन होगा और ये जो एयर जो है यहाँ से फॉल एयर जो है वापस बकल कैविटी में आ जाएगी। अब बकल कैविटी में आने के बाद क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो बची हुई है वो अगेन यहाँ पर अगेन बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर ये एक्सटर्नल लेयर जो है इट ओपन्स, ये ओपन हो गए और फ्लोर रीजन है ये अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करते ही यहाँ पर स्पेस जो है वो कम होगा और ग्लोटिस जो है बंद हो जाएगी और एक्सटर्नल लेयर जो है ओपन हो जाएगी, जो फॉल एयर जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में हम फ्रेश एयर ले रहे हैं जो पिंक कलर की हम नजर आ रही है हमें। यहाँ पर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर एयर जो है थोड़ी सी फॉल हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज दिखा रखते हैं। उसके बाद ये लंग्स में इसका रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन अपटेक होगी, CO2 रिलीज होगी और अब ये फॉल एयर जो है काफी हद तक फॉल हो गई है और फॉल एयर जो है वो वापस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में जा रही है और यहाँ पर इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में फॉल एयर से थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन बची है उसको भी अब्जॉर्ब किया जाता है और अगेन इसका कलर चेंज हो रहा है और वो कलर ये इस तरह से हो गया। कलर चेंज होने के बाद इसको ये फ्लो रीजन है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा और एयर जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रॉग के अंदर तीन तरह का रेस्पिरेशन है। फर्स्ट वन बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, सेकंड वन जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ठीक है अगेन। और थर्ड टाइप का जो है कुटेनियस और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है, तो जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है, CO2 को रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन जो है इजीली डिजोल्वेबल इनटू द मॉइस्ट स्किन एंड डिफ्यूज इनटू द स्किन एंड CO2 जो है इट इज आल्सो डिफ्यूज आउटसाइड द स्किन। और इस तरह से हम ये रेस्पिरेशन और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इन फ्रॉग उसको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।